चलिए आज बात करने वाले हैं संस्कृत प्रत्येक संदर्भ में, और इस प्रत्येक संदर्भ में अभी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमारे द्वारा दिया जा चुका है। अब बात करने वाले हैं संस्कृत की प्रत्यय के पार्ट 4 के संदर्भ में। और ये प्रत्यय जो है 10वीं से जुड़े हुए, 12वीं से जुड़े हुए और सीटेट एवं कोई भी कंपटीशन यदि जिनमें की संस्कृत पूछा जाता है, संस्कृत के प्रत्यय से जुड़े हुए होते हैं। यदि आप इसी को भली बात देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न इनसे जुड़े हुए नहीं छूट पाएगा। इसको इस प्रकार से पीछे 1, 2, 3 तीनों जो है पार्ट में बता चुके हैं, और बात आज करेंगे पार्ट 4 के संदर्भ में। और साथ ही अभी तक हमारे YouTube चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए बात करते हैं संस्कृत प्रत्यय पार्ट 4 के संदर्भ में। तो ये संस्कृत का प्रत्यय है शीर्षक रूप में, और यहाँ पर बात करें 10th, 12th एंड सीटेट के संदर्भ में, या इनके अलावा कोई भी कंपटीशन हो उसके संदर्भ में आता है। अब बात कर रहे हैं जो प्रत्यय है तल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय है। यदि तल प्रत्यय किसी भी शब्द में जुड़ता है तो ता का रूप दिखता है। तल प्रत्यय किसी भी शब्द में जुड़ता है तो ता का रूप दिखता है। जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं पशु में यदि तल जुड़ा तो क्या हो जाता है? पशुता। यहाँ देख पा रहे होंगे ता जुड़ा हुआ है। मूर्ख में यदि तल जुड़ता है तो क्या होता है? मूर्खता। वीर में यदि तल जुड़ता है तो क्या हो जाता है? वीरता। मानव में जुड़ता है तो हो जाता है मानवता। इसी प्रकार से तल प्रत्यय के रूपों में यदि हम और कोई और शब्द के बारे में बात करें, जैसे महत में जुड़ेगा तो हो जाएगा महत्ता, सभ्य में जुड़ेगा तो हो जाएगा सभ्यता। इस प्रकार से ढेर सारे जो भी शब्द होंगे उनमें यदि तल प्रत्यय जुड़ेगा तो ता के रूप में दिखाई देगा, जो कि यहाँ लास्ट में जुड़े हुए देख पा रहे होंगे। और आज के दिन ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है उनमें ऐसा रहता है, जो एक दे दिया मूर्खता। मूर्खता शब्द जो है, मूर्खता शब्द में या मूर्खता पद में कौन सा प्रत्यय है? उनमें 4 प्रत्यय होंगे। एगो दे देगा तल दे देगा, एगो मतुप दे देगा, एगो कत्वा दे देगा, एगो में तुमुन दे देगा। तो अब 4 ABCD 4 जो है ऑप्शन में से जहां पर तल प्रत्यय होगा लिखा हुआ उनमें टिक करना है। और तल का ये बता दिए हैं, उनका मुख्य पहचान क्या है? ता का रूप। क्या है? ये ता का रूप। चलिए बात करते हैं अगले प्रत्यय के संदर्भ में। हम आगे पढ़ते हैं त्व प्रत्यय। अगला प्रत्यय कौन सा है? त्व प्रत्यय। और ये त्व प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ जुड़ता है तो त्वम दिखता है। किसी भी शब्द के साथ जुड़ता है तो त्वम दिखता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे बी में यदि त्व जुड़ गया तो क्या हो गया? वीरत्वम हो गया। क्या हो गया? वीरत्वम हो गया। इसी प्रकार से कवि में यदि त्व प्रत्यय जुड़ता है तो कवित्वम हो जाता है। नर में यदि त्व प्रत्यय जुड़ता है तो नरत्वम हो जाता है। गुरु में यदि त्व प्रत्यय जुड़ता है तो गुरुत्वम हो जाएगा। पशु में जुड़ेगा त्व प्रत्यय तो पशुत्वम हो जाएगा। और साथ ही इसी प्रकार से ढेर सारे शब्द आता है। पटु में जुड़ेगा तो पटुत्वम हो जाएगा। सुंदर में जुड़ेगा तो सुंदरत्वम हो जाएगा। लघु में जुड़ेगा तो लघुत्वम हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी शब्द होगा उनमें यदि त्व प्रत्यय जुड़ेगा तो उसमें त्वम दिखाई देगा, मतलब ये त्वम के रूप में होता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रत्यय के बारे में। अगला प्रत्यय कौन सा है? तो मतुप प्रत्यय। कौन सा? मतुप प्रत्यय। अब ये मतुप प्रत्यय जिन शब्द के साथ जुड़ता है, शब्द का मतलब संस्कृत में पद होता है। हम बार बार कह चुके हैं, जिसको हम हिंदी में शब्द कहते हैं उसी को संस्कृत में पद कहते हैं। तो हम पद कहते हैं जिन पद में, मतलब जिस शब्द में यदि मतुप प्रत्यय जुड़ता है तो वह मान के रूप में दिखाई देता है। जैसा कि श्री में मतुप जुड़ा तो यहाँ पर श्रीमान हो गया। बुद्धि में जुड़ा मतुप तो बुद्धिमान हो गया। गो में जुड़ा मतुप तो क्या हो गया? गोमान हो गया। अब धी में जुड़ा मतुप तो क्या हो गया? धीमान हो गया। मति में जुड़ा मतुप तो मतिमान हो गया। इसी प्रकार से कोई भी शब्द क्यों ना है जिनमें की मतुप प्रत्यय जुड़ा हो तो उनमें मान के रूप में आएगा। जैसे और हम बात करें तो अब यहाँ पर पितरी में जुड़ेगा तो पितरीमान होगा। इस तरह का ढेर सारे शब्द आता है जिनमें मतुप प्रत्यय जुड़ने के साथ ही साथ मान के रूप में दिखाई देता है।
चलिए हम आगे प्रत्यय की बात करते हैं। आगे है वतुप प्रत्यय। यहाँ था मतुप, मतुप में दिख रहा था पहचान के अर्थ में मान, और यहाँ वतुप में क्या पहचान के रूप में है, तो वान है। वतुप में क्या है, वान है। अब वतुप प्रत्यय, जैसे कि आप धन में वतुप जुड़ गया तो हो गया धनवान, धनवान। रूप में जुड़ा वतुप तो रूपवान, बल में जुड़ा वतुप बलवान, क्षमा में जुड़ जाएगा वतुप क्या हो जाएगा, क्षमावान होगा। इसी प्रकार से किसी भी शब्द में मतलब पद में यदि वतुप प्रत्यय जुड़ेगा तो वान दिखेगा। इस चीज को भली भांति समझ गए होंगे। यदि यहाँ पर देख पा रहे होंगे तल में जुड़ता, तल जुड़ता है तो ता दिखता है, त्व प्रत्यय जुड़ता है तो त्वम दिखता है, मतुप जुड़ता है तो मान दिखता है, वतुप जुड़ता है तो वान दिखता है। चलिए आगे हम प्रत्यय बात करते हैं। चलिए आगे हम प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। अगला प्रत्यय जो है कौन सा प्रत्यय है, इष्टन प्रत्यय है। इष्टन प्रत्यय यदि जुड़ता है किसी भी पद के साथ तो इष्ट दिखता है, मतलब हर्षाई का और आधा सो, कौन सा सो, यहाँ देख पा रहे होंगे मूर्धन सो है और ठ विसर्ग के साथ दिखता है। यह इष्टन, इष्टन प्रत्यय है। लघु में जुड़ा इष्टन तो लगिष्ठ हो गया, क्या हो गया, लगिष्ठ। गुरु में जुड़ा इष्टन तो गरिष्ठ, गारिष्ठ हो गया। इस तरह से पटु में जुड़ा तो पटिष्ठ हो गया। बलि में जुड़ा क्या हो गया, बलिष्ठ हो गया। इस प्रकार से यदि इष्टन प्रत्यय जुड़ता है तो ये ध्यान रखिए, इतना जो है मतलब हर्षी का स्व और ठ के रूप में हर किसी में दिखाई देता है। यहाँ हर्षी के साथ है स्व और ठ, देख पा रहे हैं हर्षी के साथ है। इस प्रकार से जिन शब्द के साथ जुड़े हुए नजर होंगे या इष्ट नजर आएगा। चलिए आगे हम प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। क्या है, तरल प्रत्यय, तरल जो में लो है, तरल प्रत्यय पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, तरल प्रत्यय। अब तरल प्रत्यय जिनके साथ जुड़ता है तो त्र दिखता है, मतलब वह जो लास्ट में क्या होता है तो त्र के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे यद में तरल जुड़ा तो यत्र, यत्र हो गया। किम में तरल जुड़ा तो कुत्र हो गया। एक में तरल जुड़ा एकत्र हो गया। अन्य में तरल जुड़ा अन्यत्र हो गया। सर्व में तरल जुड़ा क्या हो गया, सर्वत्र। यहाँ त्र देख रहे होंगे सभी में आ गया। आप पूछा जाएगा, मान लीजिए कहा दिया अन्यत्र पद में कौन सा प्रत्यय है, अन्यत्र पद में कौन सा प्रत्यय है, या पद पद का यहाँ पर एक तरह से शब्द भी कह दे, अन्यत्र शब्द में कौन सा प्रत्यय है, वह चार ऑप्शन दे देगा। एगो देगा तरल, एगो दे देगा मतलब स्टन, एगो दे देगा मतुप, एगो देगा मान लो तुमुन। अब इन चार ऑप्शन में तो ये चीज ध्यान रखना है, जो ये प्रत्यय जो होता है जिसमें त्र नजर आए वह तरल प्रत्यय होता है, और तरल प्रत्यय को चार ऑप्शन में से क्या करना है, चूज करना है। चलिए इसको भाली भांति समझे होंगे। अगला प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। अगला प्रत्यय जो है थाल प्रत्यय है। क्या है, थाल प्रत्यय है। और थाल प्रत्यय जिनमें जुड़ता है उनमें था दिखता है। क्या दिखता है, था दिखता है। जैसे कि यहाँ सर्व में था जुड़ा, क्या हो गया, सर्वथा। तद में था जुड़ा हो गया तथा। अन्य में जुड़ा थाल अन्यथा। यद में जुड़ा थाल यथा। अब यहाँ ये सभी में देख पा रहे होंगे क्या आ गया, तो था आ गया। इस प्रकार से थाल प्रत्यय जिनके साथ जुड़ेगा, जिन शब्द के साथ जुड़ेगा, जिन पद के साथ जुड़ा हुआ नजर आएगा उनमें था के रूप नजर आएगा। इसको ध्यान रखिए, बिल्कुल किसी प्रकार से प्रत्यय कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए हम अगले प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। अगला प्रत्यय क्या है, तहसील प्रत्यय। क्या है, तहसील प्रत्यय। अब तहसील प्रत्यय यदि किसी भी शब्द के साथ, शब्द मतलब पद, पद के साथ जुड़ता है तो विसर्ग के रूप में दिखाई देता है, तो विसर्ग के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर तद में तहसील जुड़ा, क्या हो गया, तत हो गया, जो कि लास्ट में क्या है, तो विसर्ग के रूप में है। यद में जुड़ा तहसील यत हो गया। उभय में जुड़ा तहसील उभयत हो गया। और नगर में जुड़ा तहसील नगरत हो गया। सर्व में जुड़ा तहसील सर्वत हो गया। मतलब सभी में क्या आ गया है, यदि तहसील प्रत्यय जुड़ता है तो विसर्ग के रूप में आ जाता है। तो इतना ध्यान रखिए, इस चीज को भली भांति
आप यदि इस चीज़ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो किसी भी ऑप्शन में मतलब जब प्रत्यय के संदर्भ में पूछा जाएगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, हमें उम्मीद है। चलिए, आप यदि अभी तक हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।